इस वीडियो में हम 3 टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कहता है मतलब किन्हीं भी 2 वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं, ठीक है? उनका रिजल्टेंट क्या आएगा 2 वेक्टर को जो हम ऐड करेंगे। जो जब 2 वेक्टर को ऐड करते हैं तो एक हमको नया वेक्टर मिलता है, उस नए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है? इन सब के बारे में हमको पहले टॉपिक से पता चलेगा, ट्रायंगल लॉ उसके बारे में बताएगा, ठीक है? और दूसरा हम देखेंगे कि किसी भी गिवन वेक्टर को जो हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ वेक्टर में चेंज क्या आता है, ठीक? और हम फिर लास्ट में देखेंगे कि किन्हीं भी 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन कहता क्या है, ठीक है? इसको समझ लेते हैं। सपोज कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं, ठीक? एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, ठीक? इसको मुझको ऐड करना है। इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, थीटा एंगल है। ए है वेक्टर ए है वेक्टर बी। मुझको क्या पता करना है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो इनको जो हम ऐड करेंगे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक? मुझको इसको पता करना है। दूसरा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है? उसको डायरेक्शन भी पता करना है, ठीक है? इन्हीं दोनों के बारे में डायरेक्शन पता करना है, इन्हीं दोनों के बारे में हमको ट्रायंगल लॉ बताता है, ठीक है? तो ट्रायंगल लॉ कहता क्या है इसको पहले देख लेते हैं, ठीक? ट्रायंगल लॉ कहता है अगर उनको वेक्टर ए और वेक्टर बी को ज्वाइन करना है जिनके बीच में एंगल थीटा है, तो हम क्या करेंगे, अगर वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल स्टार्ट हो, ठीक है? और इसके बीच में जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, क्योंकि एंगल थीटा दिया गया है, ठीक है? ये क्या है, थीटा एंगल है। तो फिर जो वेक्टर ए के टेल से जो एरो वेक्टर बी के हेड को ज्वाइन करेगी, वही क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम का रिजल्टेंट होगा, ठीक? अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये जो एक एरो है ये क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ठीक? इसकी जो लेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके मैग्नीट्यूड के, ठीक है? लेंथ क्या बताता है एरो का, मैग्नीट्यूड, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है? और ये जो एंगल बनाएगा ये डायरेक्शन बताएगा अल्फा, मतलब वेक्टर ए से अल्फा एंगल जब और रोटेट करेंगे, ठीक? तो हमको उसके सम के रिजल्टेंट, मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम के रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है? तो इसमें क्या है, हमको 2 फार्मूले मिलते हैं, एक से तो हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, एक से डायरेक्शन, ठीक है? तो उसको अभी हम ट्राई कर लेते हैं कि वो फार्मूला है क्या, ठीक है? वेक्टर ए है, वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट जो है दैट इज वेक्टर सी, ठीक? ये रिजल्टेंट हो गया। ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ठीक? ये जो एंगल दिया था, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक? तो ये हो गया, ठीक? अभी यहाँ से ये कह लो, डाउन करते हैं, तो ये हो गया ए बी सी और डी, ठीक? यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है? बी और डी, बी डी, बी डी का लेंथ कितना होगा, सपोज सपोज करो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है वो इक्वल है ए की, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल है बी की, ठीक है? इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। बी और डी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, ठीक है? अभी हम आगे रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है? कि किसी भी गिवन वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं एक्स वाई एक्सिस में, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि बी डी जो होगा वो बी साइन थीटा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, ठीक है? और सी और डी जो होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, जो कि इक्वल होगा बी कॉस थीटा के, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के इक्वल है बी के यहाँ से, ठीक है? तो अभी हम क्या करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है? इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं, जो कि कहता है कि ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ठीक? ए बी कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी डी कितना है, बी डी है बी साइन थीटा, ठीक है? तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए डी कितना है, ए डी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए प्लस बेसिकली
AD किसके इक्वल है? AC प्लस CD, जहाँ पे AC क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A है, क्योंकि इक्वल है A के, और CD क्या है? A है B cos थीटा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक। तो A प्लस B cos थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अभी यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से और उसमें से बी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? हमको लास्ट में क्या मिलेगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। इधर क्या है? ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है। हमको निकालना क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसको हम इधर लिख लेते हैं, रिजल्ट इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अभी क्या, जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अभी हम डायरेक्शन निकालेंगे कि वो डायरेक्शन क्या है, जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन आया है वो क्या है, ठीक है। तो डायरेक्शन मान लेते हैं अल्फा है, ठीक है। तो अल्फा कितना होगा? हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान में बेस, ठीक, परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो वहां से हम tan अल्फा निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? tan अल्फा इक्वल टू बी डी अपान में बेस, ठीक है। बेस क्या है? ए डी है। एडी किसके इक्वल है? एडी इक्वल है AC प्लस CD के, ठीक। तो वैल्यू पुट करते हैं, BD कितना है? BD है B साइन थीटा, ठीक है। और AD कितना है? A प्लस CD, एक AC प्लस CD, ठीक है। AC की वैल्यू क्या है? A है, और CD की वैल्यू कितनी है? B cos थीटा है, ठीक। अल्फा मिल जाएगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स B साइन थीटा अपान में A प्लस B cos थीटा, ठीक है। रिजल्टेंट पता चल गया, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, ठीक है। तो रिजल्ट जो है इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। किन्हीं भी दो वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी, और उनके बीच में एंगल जो थीटा दिया गया है, इसका हम सम का, ठीक है, इनके सम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक। तो रिजल्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट हमको क्या मिला? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू कितना होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक। यहाँ पे ए क्या है? ए इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के, वेर एज बी इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के, ठीक। और थीटा क्या है? थीटा एंगल एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक। और हमको यहाँ से डायरेक्शन भी मिला था, ये तो मैग्नीट्यूड की बात होगी। और जो रिजल्टेंट आएगा, सपोज कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट मिलता है वेक्टर सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी के इक्वल हो गया, ठीक। लेकिन अभी सी वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन भी होना चाहिए, ठीक। तो उसके लिए हमको क्या मिला था? अल्फा मिला था। अल्फा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, जो कि क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक। तो अल्फा हमको क्या मिला था? अल्फा मिला था tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा अपान में ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक। अभी हम क्या करेंगे? कुछ स्पेशल केस देखेंगे जिनका यूज हम मैक्सिमम क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम टाइम इनका यूज करेंगे डायरेक्ट, ठीक। तो पहला केस क्या लेते हैं? पहला केस है जब क्या हो? थीटा 0 डिग्री हो, ठीक। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल क्या हो? 0 डिग्री हो, ठीक। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? सपोज ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर बी क्या होगा? इससे 0 डिग्री पे होगा, मीन्स इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। तो ये वेक्टर ए हो गया,
और ये क्या है, वेक्टर बी। ठीक, अभी हमने देखा था कि किन्हीं भी दो वेक्टर को जो हम ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। ठीक, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक, तो हमको रिजल्टेंट मिलेगा सी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो मिलेगा 2ab जो कि इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड हम डायरेक्ट बता सकते हैं वो होगा ए प्लस बी। ठीक, मीन्स अगर इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है तो इनको हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, इनकी मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड बताने के लिए। और यहाँ से अल्फा, अल्फा हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा क्या मिलेगा, जो कि था tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, बी साइन थीटा अपान में ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ से साइन थीटा, थीटा 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, tan इनवर्स 0 मिल जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 0। अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा क्या था, एंगल बिटवीन ए एंड रिजल्टेंट, मीन्स जो हमको सी वेक्टर मिलेगा, जो हमको सी वेक्टर मिलेगा वो इसी सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सी जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा ए के। फिर हम दूसरा केस देखेंगे, दूसरा केस क्या है कि जब जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, मीन्स वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल हो वो कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो हमको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, सपोज ये वेक्टर ए है। ठीक, और जो रिजल्टेंट होगा वो जो है इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन करेगा। ठीक, अभी क्या है, एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री गिवन है। ठीक, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक, तो हम जो रिजल्टेंट आएगा, सपोज ये रिजल्टेंट सी है, वेक्टर और वेक्टर बी को ऐड करने, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों को ऐड करने में रिजल्टेंट सी आया। सी का जो मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, cos 90 की वैल्यू रख देंगे। cos 90 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल किसके मिलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ठीक है, तो यहाँ अल्फा हमको क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा था। ठीक, मीन्स साइन 90 क्योंकि थीटा 90 है, प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा था, थीटा 90 है तो कॉस 90 साइन, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो यहाँ से बी आ जाएगा। ठीक, अपान में cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो बी बी cos 90 0 हो जाएगा और ए हो जाएगा। ठीक, तो अल्फा यहाँ से आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी अपान ए। ठीक है, ये क्या है, यही अल्फा है। ठीक है, तो हम जानते भी हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो हमने दो केस देखा, तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस जब क्या होगा, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, मीन्स दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे किए जाएंगे, सपोज वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर है। ठीक, तो वेक्टर बी की जो डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में होगी, इसके जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो अभी इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक, दैट इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो ये क्या है, वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको रिजल्टेंट निकालना है। ठीक, तो पिछले हमने देखा था रिजल्टेंट का फार्मूला क्या है, यहाँ पे क्या आता है, 2ab cos थीटा। ठीक है, हम थीटा को ही केवल चेंज कर रहे हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड उनका सेम है, केवल थीटा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जब cos थीटा केवल चेंज हो रहा है तो cos cos 180। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। ठीक है, तो रिजल्टेंट के फार्मूले में, ये जो हमने रिजल्टेंट का फार्मूला पढ़ा, यहाँ पे cos थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे, -1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, इन दोनों की सम को समझो, रिजल्टेंट सी आ रहा है तो सी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, जो इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए, सॉरी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जो आएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक, तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन मीन्स अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स। ठीक, tan इनवर्स क्या था,
बी साइन थीटा अपान में ए प्लस बी कॉस थीटा। जैसा कि हम जानते हैं साइन थीटा, थीटा क्या है 180 डिग्री है, तो साइन एच साइन 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 0, जो कि इक्वल होता है 0 के। ठीक, मीन्स अल्फा क्या आ गया 0 आ गया। ठीक, लेकिन टेन इनवर्स 180 डिग्री भी क्या होता है, ये भी मीन्स 180 डिग्री मतलब पाई। ठीक है, पाई ये भी किसके 0 के इक्वल होता है। ठीक, तो इफ यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ v इक्वल टू इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, ठीक है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा विल बी 180 डिग्री। ठीक, फिर इफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेस है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से, ठीक है, तो अल्फा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा है क्या, अल्फा है एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए। ठीक है, अभी हम एक चौथा केस ले लेते हैं। जब क्या होगा, सपोज कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के। ठीक है, बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, थीटा कुछ भी है, अभी क्या था थीटा हम फिक्स कर रहे थे। ठीक है, इस बार हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को इक्वल कर दे रहे हैं, और थीटा कुछ है, सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ठीक, और इसके बीच में जो एंगल है ये थीटा है, वेक्टर ए है, ये क्या है वेक्टर बी है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएंगे, उसको हमको मेनली याद होना चाहिए। ठीक है, क्यों क्या होता है, तो यहाँ पे जो हमको रिजल्ट मिलेगा क्या होगा कि जो इसका रिजल्टेंट होगा, सपोज सी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का वो होगा अंडर रूट ऑफ, जो कि होता है पुराने जो फार्मूला हम पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमको गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के। ठीक है, तो बी के स्थान पे ए, बी को ए से रिप्लेस कर दें या फिर ए को बी से रिप्लेस कर दें, दोनों के इसमें सेम ही आंसर आने वाला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बी को ए से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, यहाँ से हमको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। ठीक, इसको कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे क्या हमको एक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, यहाँ से पीछे से देखते हैं जो कहता है, उस आइडेंटिटी को पहले देख लेते हैं आता कैसे है। ठीक है, हम जानते हैं कि कॉस 2a इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे ए क्या है, ए क्या है एंगल है। ठीक है, कोई एंगल है। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, हमको सभी टर्म कॉस में चाहिए, तो हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, ए वन इधर चला जाएगा तो हमको क्या मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस 2a प्लस 1। ठीक, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस 2a प्लस 1 बाई 2। ठीक, हमारे पास दिया क्या है कॉस थीटा प्लस 1 दिया गया है। ठीक, तो अगर जो हम मान लें कि थीटा इक्वल टू 2a, ठीक, तो यहाँ से हमको मिलेगा a इक्वल टू थीटा बाई 2। ठीक, तो जब इसको इधर पुट करेंगे तो हमको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 1 बाई 2। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 1। ठीक, अब इस रिजल्ट को पहले जो यहाँ पे था यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा अंडर रूट 2a स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 4, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो सब बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू हमको मिल जाएगी।
ठीक। ठीक है, अभी हम अल्फा देख लेते हैं, अल्फा क्या होगा। ठीक, जरा देखते हैं। तो हमने देखा था कि tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, v साइन थीटा पान में a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, b को रिप्लेस कर देंगे a से। ठीक, तो साइन थीटा ही रहेगा पान में a प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, तो a कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ साइन थीटा, ए यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, और यहाँ पे बचेगा साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे साइन टू ए का फार्मूला हम लगाएंगे, जो कि होता है, क्या कहता है, साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए कॉस। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को रिप्लेस कर देंगे थीटा बाई टू से। ठीक, ए को इससे रिप्लेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा बाई टू, और यहाँ क्या मिलेगा, कॉस थीटा बाई टू। ठीक, तो इसको हम इधर पुट करेंगे, और 1 प्लस कॉस थीटा हमको इधर मिल ही चुका है। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, तो जब वैल्यू ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, टू साइन साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू अपान में टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। टू से टू कैंसिल, कॉस थीटा बाई टू से एक कॉस कैंसिल, और एक साइन थीटा बाई टू, और कॉस थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई टू मिल जाएगा। ठीक, देखिए किसके इक्वल था, टेन अल्फा के, यहाँ से अल्फा क्या मिलेगा, थीटा बाई टू। ठीक है, अल्फा क्या मिला, थीटा बाई टू। ठीक, जो रिजल्टेंट मिलेगा उसको 20 से बाइसेक्ट करते हुए जाएगा। ठीक है, ये जो एंगल बनाएगा इसके साथ, ये कितना होगा, थीटा बाई टू होगा। कब, जब ए और बी जो दोनों वेक्टर हैं इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने 4 स्पेशल केस देखे। ठीक है, इसका हम यूज मैक्सिमम टाइम करते रहेंगे जब भी क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अभी हम देख लेते हैं अपना दूसरा टॉपिक जो हमारा आज का है, क्या है कि जब हम किसी भी वेक्टर को, ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर, सपोज वेक्टर ए को किसी एक कांस्टेंट के से। ठीक, किसी ए वेक्टर को कांस्टेंट के से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर ए में चेंज क्या आता है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक, पहली बात, हमको जब भी हम किसी एक वेक्टर को किसी एक कांस्टेंट से के से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ वेक्टर में चेंज आएगा। ठीक, तो हम लिख लेते हैं कि चेंज होने के बाद वो हमको नया वेक्टर दे देगा बी। बी किसकी इक्वल होगा, के इंटू ए वेक्टर की। ठीक है, तो के में हम किसी एक कांस्टेंट की, मतलब सॉरी, जब ए वेक्टर में किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एक नया वेक्टर मिलेगा बी। ठीक है, तो ये जो दोनों में चेंज हुआ है इसमें हम रिलेशन देखते हैं क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन के, कि के क्या होगा, तो बी और ए में कैसा क्या रिलेशन होगा। ठीक है, पहला पॉइंट है, इफ के ग्रेटर देन जीरो। ठीक, के ग्रेटर देन जीरो है मीन्स पॉजिटिव साइन का कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन होगा। ठीक, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम होगा। ठीक, मीन्स इसका मतलब क्या होगा, थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, दूसरा केस, जब क्या होगा, के लेस देन जीरो होगा। ठीक, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, मीन्स यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि इफ के पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेस हो जाएगा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से। ठीक, वहीं पे अगर जो कांस्टेंट के लेस देन 1 है, मॉड ऑफ कांस्टेंट के लेस देन 1 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जो होगा वो हो जाएगा लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक, इसको देख लेते हैं थोड़ा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से। ठीक, सपोज कि हमारे पास एक वेक्टर था, ठीक, ज्योमेट्रिकल में 2 सेंटीमीटर का। ठीक, 2 सेंटीमीटर का। ठीक,
इसकी लेंथ जो थी 2 सेंटीमीटर की थी। ये हमारा वेक्टर ए वेक्टर था। ठीक, तो पहला केस जब ओ जो है 1 से ग्रेटर है, ठीक है, मीन्स सपोज करते हैं कि के की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो 2 हो गई, ठीक है, के की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक, तो क्या होगा, जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक नया वेक्टर मिलेगा जो होगा वेक्टर बी। ठीक, और वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक, ये तो मतलब हुआ, ये हमको मिलेगा एक नया वेक्टर वेक्टर बी जो कि हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। ठीक, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, के इक्वल टू 2 है यहाँ पे। ठीक, वहीं पे या फिर के यहाँ पे -2 होता तो क्या होता, हमको सेम वेक्टर मिलता, सेम लेंथ का। ठीक, बस उसका डायरेक्शन क्या होता, चेंज हो जाता। इसका भी लेंथ क्या होता, 4 सेंटीमीटर, बस डायरेक्शन चेंज होता है निगेटिव साइन की वजह से। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है क्योंकि के क्या है, लेस देन जीरो है। ठीक, लेकिन मॉड ऑफ के ग्रेटर देन जीरो है, इसलिए मैग्नीट्यूड जो होगा वेक्टर बी का, ठीक, ये जो नया वेक्टर मिला है इसका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि किसी भी कांस्टेंट से जब हम गिवन वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या चेंज आता है, जो नया वेक्टर मिलता है वो पुराने वेक्टर से कैसे रिलेटेड होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, टू वेक्टर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर हमने अभी देखा था कि किन्हीं भी दो वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं। हमारे पास ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, उनके बीच में एंगल थीटा था, तो उसका रिजल्टेंट क्या आता था और उसका डायरेक्शन जो होता था नए वेक्टर का, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते थे उसको हमने देखा था। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे किन्हीं भी दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना रहेगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस ऑफ निगेटिव ऑफ वेक्टर बी। ठीक, हमारे पास एक वेक्टर ए था, ग्राफ ज्योमेट्री में कैसे समझेंगे, हमारे पास एक वेक्टर ए था, ठीक है, और हमारे पास एक वेक्टर बी था। हमने इसका सम निकालना सीख लिया है, इसके बीच में एंगल थीटा था, तो हम जो ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। ठीक, इनका सम कैसे निकलता है वो हमने पीछे देखा। ठीक है, लेकिन अभी इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। ठीक, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस निगेटिव ऑफ वेक्टर बी। निगेटिव ऑफ वेक्टर बी का मतलब है कि वेक्टर बी के 180 डिग्री अपोजिट, ठीक है, मीन्स इस दिशा में निगेटिव ऑफ वेक्टर बी एग्जिस्ट करेगा। ठीक, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। ठीक, ये क्या हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं, ये क्या हो गया, निगेटिव ऑफ वेक्टर बी हो गया। ठीक, अभी हमको इन दोनों का सम फाइंड करना है। ठीक, तो इसके बीच में अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा है, ठीक, और एक टोटल एंगल जो है, टोटल एंगल ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, एंगल है वेक्टर ए और निगेटिव ऑफ वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, थीटा हो गया। ठीक, जब अगर जो हमको पता करना है वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, ठीक, यही यही निकालना है, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। सपोज इसका मैग्नीट्यूड जो है वो आर वेक्टर के बराबर आता है। ठीक, तो आर वेक्टर क्या कहता है, ठीक, ये क्या होगा, इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ, जैसे हम दो वेक्टर को सम करते थे वैसे ही करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस निगेटिव ऑफ वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव ऑफ वेक्टर बी, और क्या हो जाएगा कॉस, एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, 180 माइनस थीटा, सॉरी माइनस थीटा। ठीक, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। ठीक, जैसा कि केवल माइनस साइन से उसका डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो निगेटिव ऑफ वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी इक्वल होगा बी की। ठीक है, अभी इसको रिप्लेस कर देते हैं इस फार्मूले में रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ठीक, अभी इसको प्लस प्लस 2ab, और ये जो cos 180 माइनस थीटा होता है ये होता है माइनस ऑफ cos थीटा। ठीक है, इसको हम जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आएगा चैप्टर, ठीक है, इसी प्ले लिस्ट में उसमें देखेंगे कि ये चेंज कैसे हुआ। ठीक, हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक, अगर जो हमको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है जिनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट कितना आता है, वेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। एडिशन में क्या होता था, निगेटिव के स्थान पे पॉजिटिव होता था। ठीक,
अभी हम tan अल्फा निकालते हैं, ठीक। तो वहां पे क्या था, tan अल्फा इक्वल टू क्या था, बी साइन थीटा था, तो यहाँ पे थीटा कितना है, 180 माइनस थीटा है, ठीक। और क्या था, ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा है, साइन पाई मीन्स 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक। और कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। अभी हमको जस्ट याद होना चाहिए, बाकी आगे आगे आने वाली वीडियो में हम समझ भी लेंगे कि आता कैसा है और हम खुद से भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो बी साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा इक्वल टू मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा अपान में ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। करने के लिए हमने क्या किया, जो सम का फार्मूला था वहाँ थीटा के स्थान पे हमने थीटा को मीन्स थीटा को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो हमको सब्ट्रैक्शन के सभी फार्मूले मिल गए, ठीक है। तो इसको हम ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं, ठीक। ट्रिक के रूप में कि सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, थीटा को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे, ठीक।